बेबस मजबूर होकर वो हाथ जोड़कर ये अपील कर रही थी। वो आकर पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठा रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भाई ना उसका सर है, ना उसके हाथ है और ना पाँव है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम फिर बात करेंगे मुस्तफा, वो मुस्तफा जिसको कराची के इलाके डिफेंस के अंदर दोस्तों ने मिलकर उसको पहले तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उसको गाड़ी की डिग्गी में बंद किया। गाड़ी की डिग्गी में बंद करके फिर कराची किसी दूर जगह पर जाकर उस गाड़ी को आग लगाकर उसको खत्म कर दिया गया। कुछ नई अपडेट सामने आई हैं उसकी वालदा की तरफ से। उसकी वालदा को भी धमकियां दी जा रही हैं। भाई कौन है जो धमकियां दे रहा है, इसी वीडियो में बताएंगे। तीसरी बात वो ये है कि मुस्तफा की लाश मिल गई। कुछ पार्ट्स बॉडी के मिले हैं, कुछ नहीं मिले। जो मिले हैं, जो नहीं मिले, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अगली बात यह है कि कातिल के जो बाप हैं, अरमगान का जो वालिद है, उसने अदालत में क्या हंगामा, क्या शोर मचाया, इसी वीडियो में मुकम्मल आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी की जिंदगी बन जाए तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी बेगम, कराची के अंदर ये जो वाकया पेश आया था 2 माह पहले, हमने कल भी अपडेट्स दी हैं इसके हवाले से। कुछ आज देनी थी जो रह गई हैं कि पुलिस ने 2 माह के अंदर अंदर जो है ना वो खैर मुस्तफा की लाश को बरामद किया है। कुछ पार्ट्स मिले हैं बॉडी के, कुछ नहीं मिले। जो मिले हैं मेरे ख्याल में उसमें वो बता रहे हैं उनका दाढ़ी है, ना उसका सर है, ना उसके हाथ है और ना पाँव है। जिस तरह से जारा के साथ हुआ था ना, उसके कत्ल की शिनाख्त को खत्म करने का कातिल का ये मकसद होता है कि जो है ना वो बाद में शिनाख्त ना हो सके, इसलिए जाहिर है आप पता चलेगा ना मजीद जो इंकशाफ होंगे। जिस्मानी रिमांड तो हो नहीं रहा अरमगान का। जज साहब ने जो है वो बिल्कुल इस बात को खत्म ही करके रख दिया, दबा के रख दिया है कि उसका जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जाएगा। जब तक नहीं लिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि उसका सर और हाथ और पाँव कहाँ है, उन्होंने क्या किया है। जी। इस हवाले से अभी कोई नई अपडेट्स नहीं है। बस यही है कि उनका मुस्तफा का सर, हाथ और पाँव अलहदा है, वो तो है ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो उसका दर्द था ना, जिस्म था, उसकी नीचे वाली बॉडी थी, उसको दफना दिया गया है। अब जो मुस्तफा की वालदा के साथ इसका डीएनए मैच हो चुका है कि मुस्तफा की ये जो वालदा से उन्होंने खून के कुछ नमूने उठाए थे ना वो क्लीन के ऊपर से, जो इसके बॉडीगार्ड ने बताया था कि अरमगान ने मुझे कहा, अरमगान ने हमें कहा कि आके ये खून साफ कर दे। हाँ, तो खून साफ किया। वहां से कुछ नमूने उठाए गए हैं और वो मुस्तफा और वो नमूने जो है ना वो जो मुस्तफा की वालदा है, इन नमूनों के साथ जो मैच हो गए। हाँ जी, क्योंकि वो मुस्तफा इसी का बेटा है। अब वो नमूना जो है ना वो मुस्तफा की जो है ना वो ली जाएगी, उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। क्या जो कत्ल हुआ है, जो बॉडी मिली है, ये मुस्तफा की है या किसी और की है। अच्छा, वो कब्र कुशाई की जाएगी, फिर मुस्तफा की लाश में से कुछ जो है ना वो सैंपल्स लेकर फिर पता चलेगा असल के ये बॉडी उसी की थी या किसी और की है। क्योंकि सर और हाथ और पाँव तो अलग कर दिए गए। ये भी बहुत ही दर्दनाक वाकया है। हम जारा की बात करते हैं कि जारा के साथ इस तरह हुआ, इसी तरह से उन चलाक खवातीन ने जिस तरह किया, इसी तरह से इन्होंने भी किया। अब पता चलेगा, मजीद तहकीक जब होगी, तफ्तीश होगी, उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, फिर पता चलेगा, सामने आएगा कि इन्होंने उनके बॉडी पार्ट्स के साथ क्या किया है। 1 माह पहले इस केस के ऊपर ना इतनी अमल दरामद पुलिस की तरफ से कोई नहीं आ रही थी। पुलिस की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं आई ना। देखें, पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो उसकी वालदा ने अपने तौर पर ये सब कुछ कह रहे हैं, पुलिस की बगल में सब कुछ हो रहा था। देखें ना, डिफेंस के अंदर वो एक जो अरमगान है उसके पास इतना असला था और गैर कानूनी था और फैंसी प्लेयर्स की गाड़ियों पर मिले हैं उसके। उससे इतने एविडेंस मिले हैं कि जिससे साफ जाहिर हो रहा था तो ये बंदा जो है ना, ये अरमगान बंदा ठीक नहीं मशकूक है। लेकिन इसके बावजूद देखें पुलिस तब कहाँ थी। तब पुलिस आराम से बैठकर खाती रही है। तो जब इस तरह के वाकयात पेश आ जाते हैं, एज है 23-24 साल एज है, उससे उसके पास जो ना वो तकरीबन 50 लाख से ऊपर नकदी पैसे वसूल 54 लाख कह रहे हैं, 54 लाख रुपीस जो है ना वो उससे बरामद हुए इस एज में। छोटे सी एज में वो कहाँ से पैसा उसके पास, नए से नए और बहुत कुछ बरामद हुआ है। यहाँ से ये पता चलता है जो पुलिस है वो आराम से खाती रही है पहले साथ मिलकर। और आज जब ये वाकया बरामद हो, आज ये वाकया हुआ है, अब पुलिस जो है ना उसको होश आई है
कि ये क्या हो गया है। पहले तो आराम अभी से भी होश बैठे नहीं, हुए थे। अभी भी हाँ। आई होश नहीं आई, वो सोशल मीडिया पर इस आवाज को उठाया जा रहा है ना, तो इसलिए अब उनकी मजबूरी बन गई है। मजबूरी बन गई है वो कि ऐसा उसका- उन्होंने मुअत्तल कर दी है इस वजह से। हाँ जी, यही बात है। हाँ जी। अब उसके देखे ना बॉडी की हम बात कर रहे थे कि बॉडी जो है वो मिली है जो, और जो सर हाथ और पांव शनाख्त खत्म कर दी गई। अब इस हवाले से जब न्यू अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आप आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे अरमगान के वालिद की बात, वो कह रहा था मैं अमेरिका का नेशनैलिटी हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं बड़ा हूँ। वो आया है कल अदालत में आकर उसने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया है। अब ये अरमगान है, इसके पास जो है ये ताकत है पैसे की, इसके वालिद के पास पैसे की ताकत है। अब देखिए अरमगान का जो वालिद है वो अदालत में आया है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है ना वो अमेरिका की अथॉरिटी है तो आकर इस तरह बोलने की, ये ना कुछ बंदे को थोड़ी बहुत तमीज होनी चाहिए ना भी। आकर आसन अंदाज से तो बात कर। ये पुलिस वाले बेचारे क्या कर सकते हैं, इनको तो जो आला हुकाम ने आर्डर देना है, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। वो आकर पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठा रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भाई उसने भी बड़ा हंगामा मचाया बच्चे हुआ ने है। कत्ल किया है, कोई छोटी बात तो नहीं है। पुलिस वालों ने पूछना ही पूछना। वो कहता जज साहब से मुझे ऐसे मिलवाएं कि मैं बड़ी शय हूँ। हाँ, बड़ी शय हूँ। ठीक है, शय होगा, लेकिन हम बात ये करना चाह रहे हैं कि कम से कम अदालत के अंदर मेरा ख्याल आपको पता है वीडियोस बन रही हैं, तो इस तरह के हंगामे नहीं करने चाहिए। आसान तरीके से जो है ना वो पेश आना चाहिए। अब जो बंदा अदालत में इस तरह के मामले कर रहा है, क्या वो मुस्तफा की वालदा को धमकियां ना देता होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं अब देता। देखिए ना, इस अमल से यूं लगता है कि जो बंदा पुलिस वालों के सामने जज को सरेआम आकर बातें कर रहा है, अदालत में लगा, सरेआम ही लगा, क्या वो मुस्तफा की वालदा को कुछ अब देखे ना उसकी मुस्तफा की वालदा का कल ही बयान मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि मैं बड़ी परेशान हूँ कि देखे जज साहब ने बजाय इसके कि अरमगान को पूछे, उनका जिस्मानी रिमांड लेने की बजाय पुलिस के ऊपर उन्होंने पर्चा कर दिया, पुलिस को पर्चा करवा दिया है ताकि जो है ना वो पुलिस वालों को पूछा जाए। अरमगान जो है उसको अपनी कस्टडी में रख लिया है जी। देखिए अब वालदा बेचारी वो बेबस मजबूर होकर वो हाथ जोड़कर ये अपील कर रही थी, कह रही है कि जज साहब या फिर आप मेरा बेटा वापस दिलवा दें। हाँ। अगर आप मुझे ये लग रहा है कि मुस्तफा की वालदा को ना अभी उसको ये यकीन नहीं आया कि मेरा बेटा जो है मैंने उसकी बातों से हिसाब जरा लगाया, जैसे वो बातें कर रही है ना अभी तक तो मेरा बेटा दे। अभी देखे कल ही की बात वो कर रही है, कहती है कि मुझे नहीं, अल्लाह ना करे कि मेरे बेटा जो है ना वो उसकी डेथ हो गई हो या वो कत्ल हो गया हो। वो तो अभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही बेचारी। और जो हमने कल जो बात कही थी ना, जो हमने कल वो बात हमने आम बात की थी कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, इनकी दोस्ती किनसे है, इनका बैठना उठना खाना पीना कैसे बच्चों के साथ है, इनकी गैदरिंग कैसी है, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये वालिदैन का फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी बंदे को पहचानना है तो उसके दोस्तों से पहचाने, जैसे उसके दोस्त होंगे वैसा वही होगा। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो समझ लें ये भी अच्छा है, अगर इसके बुरे दोस्त हैं तो ये भी बुरा है। तो हम तो हम नहीं कहते कि वालिदैन ये चाहते हैं, वालिदैन कभी भी नहीं चाहते हमारी औलाद इस तरह की हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ना वालिदैन को पता तो होता है ना, अपने बच्चों का पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किसकी कस्टडी में है, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। अब ये खुद ही तो सारा कुछ बता रही थी, हमें गैब का इल्म है। वो कहाँ पर हम लाहौर में, लड़की का मामला ये बता रही है, उसी ने बताया। और जो लास्ट हमने वीडियो उसकी सुनी है, ऑडियो सुनी है, मुस्तफा की ऑडियो लास्ट में सुनी है, तो उसमें भी उसका बिहेवियर जो था ना वो बहुत अजीब था। वो भी यूं लग रहा था मैं अपने हिसाब से कोई तमीज नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो इस वजह से हमने ये बात की और ये बात हकीकत है और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। कड़वी लगती है। और इन्होंने ही बताया कि पहले भी मुस्तफा के ऊपर पर्चे थे। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी वीडियो, ये थी हमारे ख्यालात। अब आपने अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। अगले वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।